हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 20वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 19 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शिमला, इंडिया। अगला दिन इवांसी एक श्वास ड्रेसिंग टेबल पर सामने खड़ी थी। वो रेडी हो रही थी क्योंकि सुबह सुबह ही मोक्ष ने उसे बोला था कि आज उन दोनों को कहीं बाहर जाना था, इसीलिए इवांसी जल्दी उठी थी। वो रेडी हो रही थी। उसने व्हाइट कलर का टॉप और एक ब्लैक कलर की स्किनी जींस के साथ केमल कलर का ओवरकोट पहना हुआ था क्योंकि शिमला में ठंड थी। इवांसी खुद से ही बोली, मुंबई में रहकर ठंड की आदत चली गई है, कुछ ज्यादा ठंड लग रही है। बोलते हुए उसने एक बार अपना बैंडेज टच किया। अब बस एक छोटा सा बैंडेज लगा हुआ था, पूरी पट्टी चेंज कर दी थी मोक्ष ने, और ये काम वो सुबह सुबह करके गया था। खुद को एक बार अच्छे से चेक करने के बाद इवांसी बेडरूम से निकल गई। नीचे पहुंचकर उसकी नज़र मोक्ष पर गई। वो एकदम से रुक गई। मोक्ष ने इस वक्त ब्लैक कलर की टी शर्ट के साथ ग्रे कलर के पैंट्स और ग्रे कलर का ओवरकोट पहना हुआ था। वो अचानक से तेज आवाज में बोला, जाना, आई नो आई एम लुकिंग वेरी मच हैंडसम, और तुम मुझ पर फिदा हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी है तो तुम मुझे ऐसे ताड़ोगी। इवान से एकदम से होश में आकर बोली, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। और ये ताड़ना कौन सी लैंग्वेज है? मॉक्स सरकास्टिकली बोला, मेरी लैंग्वेज है, अब चलो। बोलकर उसने इवांसी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। इवांसी उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? एटलीस्ट ये तो बता दो। मोक्ष उसे अपने पास खींचकर बोला, जहाँ भी लेकर जा रहा हूँ तुम्हें मजा आएगा, तुम बस चलती जो। बोलकर उसने एक बार सविता आंटी को ध्यान रखने को कहा और इवांसी को लेकर वहां से निकल गया। पूरे रास्ते इवांसी सोच रही थी कि मोक्ष से कहाँ लेकर जाएगा, और जब मोक्ष ने गाड़ी रोकी तब इवांसी के चेहरे की स्माइल बहुत खास हो चुकी थी। मोक्ष इवांसी को उस कैफे में लेकर आया था जिस कैफे में उसे 3 साल पहले लेकर आया था, वही छोटा सा कैफे। इवांसी धीरे से बोली, मैंने तो यहाँ की उम्मीद ही नहीं की थी, मुझे लगा। इतना बोलते ही वो एकदम से रुक गई। मोक्ष ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और झुककर उसके कान में बोला, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें कहीं ऐसी वैसी जगह लेकर जाऊंगा, शायद शॉपिंग या कुछ, बट ना जाना। मुझे तुम्हें यहाँ पर लेकर आना था। ये मेरी पहली पर्सनल जगह थी जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर की थी। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी शेयर करने की सोच ली। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, पहले जब आए थे तब अनजाने से थे, और आज हम दोनों यहाँ पर जा रहे हैं। नाउ वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। मोक्ष उसका हाथ पकड़कर बोला, उसके लिए मेरे बहुत एफर्ट्स लगे, इतने काम किए मैंने तुम्हें अपना बनाने के लिए। सच में मैं सब कुछ एक तरफ, लेकिन तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए जो मैंने किया ना, शायद ही कोई करता। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, तभी तो तुम स्पेशल हो। अब हम अंदर चले, मुझे भूख लगी है। वो कहना क्या है ना कि तुम मुझे सुबह सुबह ऐसे ही उठाकर ले आए हो। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, चलो तुम्हारा पेट भरने की तैयारी की जाए। बोलकर वो इवांसी को कैफे के अंदर ले गया। मैनेजर वहां पर आकर बोला, हेलो मिस्टर मलिक, आपका टेबल रेडी है। इवांसी उसके सामने चुटकी बजाकर बोली, कहाँ खो गई तुम? मोक्ष एकदम से होश में आकर बोला, कहीं नहीं, बस तुम्हारे चेहरे में और तुम्हारी यादों में। इवांसी धीरे से बोली, कितनी चीज़ी बातें करते हो ना, तुम थकते नहीं हो क्या फ्लर्ट करने में? मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्लर्ट वाला स्किल भगवान ने तुम्हारे अंदर कुछ अलग से फिट किया है कि पूरी दुनिया में तुम इकलौते ऐसे फ्लर्ट करने वाले रहो। मोक्ष उसका गाल पिंच करते हुए बोला, अच्छी बात है ना जाना, हर कोई मोक्ष मलिक तो नहीं बन सकता जो अपनी जाना से प्यार भी करे और फ्लर्ट भी करे। ये तो मेरी काबिलियत और सिर्फ मेरी है। उसकी बात सुनकर इवांसी को हंसी आ गई। वो कुछ बोलती तभी वेटर वहां पर खाना लेकर आ गया। वहां के खाने में मोक्ष ने स्पेशली इवांसी के लिए पास्ता, सैंडविच और ओरियो शेक ऑर्डर किया था। ओरियो शेक देखते ही इवांसी एक्साइटमेंट से बोली, रियली तुमने मेरे लिए ये ऑर्डर किया है? वो बोलकर वो सारी चीजें इग्नोर करके अपनी ओरियो शेक पीने लगी। उसकी इसी से बचकाने हरकत पर मोक्ष ने सिर हिला दिया और वो कहते हुए अपने फोन पर कुछ करने लगा। तभी इवांसी उसका फोन लेकर बोली, तुम फोन क्यों देख रहे हो? तुम मुझे यहाँ पर डेट पर लेकर आए हो ना? मोर सरकास्टिकली बोला, जाना, अगर मैं तुम्हारे साथ कहीं भी खाने पीने जाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि दैट हम यहाँ पर सिर्फ एंजॉय करने आए हैं। अब इसके बीच में तुम मेरा फोन नहीं ले सकती। बोलकर उसने इवांसी से अपना फोन वापस ले लिया। इवांसी धीरे से बोली, पागल। बोलकर उसने सिर हिलाया और फिर वो अपने खाने पर फोकस करने लगी। थोड़ी देर में उन दोनों ने खाना खत्म कर लिया था। मोक्ष कुछ बोलता तभी उसकी नजरें इवांसी के चेहरे की तरफ गई। उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। ओरियो शेक थोड़ी बहुत इवांसी के लिप्स के कॉर्नर पर लगी हुई थी। उसे इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं था। मोक्ष ने आगे बढ़कर उसके होठों के किनारों को साफ किया और धीरे से बोला, तुम इतनी प्यारी क्यों हो जाना? बड़ा प्यार आता है मुझे तुम पर।
यह सुनते ही इवांसी ने एकदम से मोक्ष को देखा और उससे बोली, तुम मेरे अंदर इतना परायापन देखते क्यों हो? मुझे लगता है कि तुमने दुनिया में सबको देखना छोड़ दिया है, सिर्फ मुझे ही देखते हो। मोक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पागल हूँ तेरे प्यार में, तुझे नहीं देखूंगा पूरी दुनिया को देखने लगा तो मेरे पागलपन का फायदा क्या? ये सुनते ही इवांसी मुस्कुरा दी। फिर थोड़ी देर में वो दोनों वहां से निकल गए। कैफे से निकलने के बाद वो दोनों गाड़ी में थे और मोक्ष से कहीं और लेकर जा रहा था। इवांसी बाहर देखते हुए बोली, अब कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? बोलते हुए उसने एकदम से मोक्ष को देखा। मोक्ष सामने देखते हुए बोला, शिमला के आने के बाद अगर बर्फ में न जाए तो मजा नहीं आएगा। इवांसी धीरे से बोली, बर्फ? अभी बर्फ के साथ मेरा अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे सर पर चोट लगी है। मोक्ष एक नजर उसे देखकर बोला, वो इसीलिए लगी क्योंकि तुम मुझसे दूर थी, मेरे पास रहो, चोट क्या खरोंच भी नहीं लगेगी। ये सुनते ही इवांसी हल्का सा मुस्कुरा रही थी। फिर वो बाहर देखने लगी। मोक्ष ने एकदम से रेडियो ऑन कर दिया। तभी आवाज आई, इश्क की गलियों में इश्क होता है, जहाँ पर इश्क होता है वहां पर गाने भी होंगे। एक इश्क वाला गाना जो इश्क को बयां करे, थोड़ा थोड़ा लव हो जाए, इश्क वाला लव हो जाए। इसी के साथ गाना शुरू हो गया, सुर्ख वाला, साज वाला, फेज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा, वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। ये सुनते ही मोक्ष और इवांसी दोनों के फेस पर स्माइल आ गई थी। अचानक मोक्ष ने गाड़ी रोकी, उसने रेडियो की आवाज बढ़ा दी। इवांसी से बोला, उतरो जाना। ये सुनते ही इवांसी तुरंत गाड़ी से उतर गई। इवांसी ने अपने सामने देखा। इस वक्त वो दोनों एक पहाड़ी के पास थे जहां पर चारों तरफ बर्फ की चादर लगी हुई थी। इवांसी ने अपने दोनों हाथ फैलाए, उसने एक गहरी सांस ली। वही मोक्ष थोड़ी दूर पर खड़ा इवांसी की तरफ देख रहा था। उसने जल्दी से अपना फोन निकालकर उसकी एक फोटो ले ली। इश्क वाला लव, अगर ये उसको भी हुआ फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। इवांसी ने एक बार मोक्ष की तरफ देखा, उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, चलो। मोक्ष ने उसे देखकर बोला, तुम चलो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ जाना। ये सुनते ही इवांसी मुस्कुराई। फिर वो उसे लेकर आगे बढ़ गई। वो दोनों यूं ही घूम रहे थे। धीरे धीरे बर्फबारी शुरू हो गई। स्नोफॉल देखते ही इवांसी बहुत एक्साइटेड हो गई। वो मोक्ष से अलग होकर घूमने लगी। मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है, आंखें मल के मैंने देखी है सुबह, हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा, इश्क वाला लव। इवांसी ने एकदम से स्नोफॉल उठाकर मोक्ष की तरफ फेंका। मोक्ष उसे देखकर बोला, इवांसी माथुर, अब नहीं बचोगी तुम। बोलकर वो इवांसी के पीछे भागने लगा। इवांसी चिल्लाते हुए बोली, तुम पकड़ में नहीं आओगी मैं। बोलकर वो भी भागने लगी। मोक्ष उसके पीछे भाग रहा था। वहीं इवांसी आगे जाती हुई बार बार मुड़ के देख रही थी। भागते भागते इवांसी एक पेड़ के पास पहुंची। फिर वो गहरी सांस लेने लगी। उसने मुड़कर मोक्ष को देखा जो कि थोड़ी दूरी पर आ चुका था। इवांसी उसे देखकर बोली, थक गए? मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, तुम थक गई जाना, हाफ तुम रही हो, मैं नहीं। इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, वो तो मैं बस ऐसे ही ब्रेक ले रही थी और तुम रुक गए, मतलब तुम हार गए। ये सुनते ही मोक्ष एकदम से उसकी तरफ बढ़ा। तभी इवांसी पेड़ की दूसरी तरफ चली गई। फिर वो दोनों पेड़ के चारों तरफ घूमते हुए एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक मोक्ष ने इवांसी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। इवांसी गहरी सांस लेते हुए बोली, गेम खत्म है। मोक्ष उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मजाक है क्या? जैसे खत्म है? इतना दौड़ाया है तुमने मुझे, ऐसे ही कुछ भी खत्म नहीं होगा जाना। मोक्ष के इतना कहते ही इवांसी ने एकदम से उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। वो उसके चेहरे के एकदम पास चली गई। उसकी इस हरकत पर मोक्ष की पकड़ उसकी कमर पर हल्की ढीली हो चुकी थी। इवांसी ने मोक्ष की नोक से अपनी नोच रखी और हल्का सा मुस्कुराई। आगे बढ़कर उसने मोक्ष के गाल पर किस किया। फिर उसकी आंखों पर किस करते हुए वो एकदम से दूर हो गई। तभी मोक्ष उसकी आंखें खोलकर बोला, अपनी आंखें खोलकर बोला, दिस इज चीटिंग जाना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इवांसी मुस्कुराकर बोली, पकड़ लो मोक्ष मलिक, उसके बाद तुम मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए बोलूंगी भी नहीं। बोलकर वो फिर से दूसरी तरफ भागी। मोक्ष धीरे से बोला, इवांसी की बच्ची, अब तुम नहीं बचोगी। बोलकर वो फिर स्पीड से इवांसी के पीछे भागने लगा। उसे अपनी तरफ ऐसे आता देखकर इवांसी दूसरी तरफ भागने वाली थी कि मोक्ष ने उसे एकदम से पकड़ा और उसे उठाकर वो गोल गोल घूमने लगा। इवांसी जोर जोर से चिल्ला रही थी पर मोक्ष रुकने को तैयार नहीं था। इवांसी धीरे से बोली, मेरा सर घूम रहा है। इतना बोलकर वो खुद को नीचे गिरी और मोक्ष का हाथ पकड़ते हुए उसने मोक्ष को भी अपने साथ नीचे गिरा लिया। इवांसी बर्फ में गिरी हुई थी, मोक्ष उसके ऊपर था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर वो दोनों हंस दिए। मोक्ष ने हल्का सा सर झुकाकर इवांसी के फोरहेड पर किस किया, फिर उसके चेहरे पर किस करते हुए अपने इवांसी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अचानक ही वो दोनों एक साथ बोले, दिस इज व्हाट आई वांट। बोलकर वो दोनों मुस्कुरा दिए। रात का वक्त, बर्फ में सारी मस्ती करने के बाद मोक्ष इवांसी को सीधे
रात को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया खाना खिलाने के लिए। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। बाहर जितनी ठंड थी, रेस्टोरेंट के अंदर उतनी ही गर्मी थी। ये कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि एक छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट था। इवांसी अचानक से बोली, मुझे समझ में नहीं आता, तुम इतने रिच हो, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें जगह ऐसी पसंद आती है, इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी, ऐसा क्यों? मखसूस का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, जाना, वो बड़ी बड़ी जगह तो सबको पसंद आती है, शायद लग्जरी देखकर। वो क्या है ना कि लोगों को आंखों के सामने लग्जरी बहुत पसंद आती है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है, मुझे इश्क और प्यार पसंद आता है। तुम जो भी समझ लो। इवांसी धीरे से बोली, कितने अलग होना तुम पूरी दुनिया से, मोक्ष। तो वो हल्का सा सर झुकाकर बोला, तभी तो खास हो, तुम नहीं समझोगी। हिमांशी धीरे से बोली, समझाओगे तो मैं सब समझ जाऊंगी। मैं समझ गई। उसकी बात सुनकर मोक्ष हल्का सा मुस्कुराया। तभी वेटर वहां पर खाना लेकर आ गया। खाना रखने के बाद वेटर ने एक नज़र हिमांशी को देखा, फिर वहां से चला गया। मोक्ष मन में बोला, फिर से वही हरकत, जिसे देखो मेरी प्यारी सी जाना को ताड़ने में लगे पड़े हैं, और एक ही लड़की, इसे कुछ समझ में नहीं आता। युवान उसके सामने चुटकी बजाकर बोली, क्या हुआ, कहाँ खो गए तुम? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैंने कुछ कर दिया? मोक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तुमने कुछ नहीं किया जाना, बल्कि तुम कुछ करते नहीं हो, यही तो प्रॉब्लम है। इवांसी कंफ्यूजन से बोली, क्या मतलब, कुछ भी बोले जा रहे हो? मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, फॉरगेट इट, तुम खाना खाओ। ओके, हम खाना खाने आए हैं तो खाने पर ध्यान दो। इवान से मुस्कुराते हुए बोली, वो तो मैं दे रही हूँ, पहाड़ी खाना, इसका अलग ही मजा है, आई लव इट, बोलकर वो अपना खाना एंजॉय करने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर मोक्ष का ध्यान भी हल्का सा भटक गया था। वो भी खाते हुए इवांसी के साथ बातों में लगा हुआ था। बाहर स्नोफॉल हो रही थी। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने अपना खाना खत्म किया, फिर वो दोनों वहां से निकल गए। इवांसी बाहर देखते हुए बोली, स्नोफॉल कितना प्यारा लगता है ना, पर हम हमेशा यहाँ पर नहीं रह सकते। आई मीन, मुंबई के मौसम की बहुत गंदी आदत है, और मुझे ना अभी बहुत ठंड लग रही है। उसका इतने कहते ही मोक्ष ने अचानक से खिड़की का शीशा लगा दिया। फिर एक नज़र इवांसी को देखकर बोला, अगर ठंड लग रही है ना तो खिड़की का शीशा लगा देते जाना, ताकि हवा अंदर ना आए। बोलकर उसने हीटर ऑन कर दिया। इवांसी उसकी तरफ मुड़कर बोली, हाँ, पर मैं एंजॉय कर रही थी, अगर खिड़की का शीशा लगा भी है तो भी मुझे बाहर का सब दिख रहा है। बोलकर उसने मोक्ष के कंधे पर अपना सर टिका लिया, फिर बाहर देखने लगी। मोक्ष ने हल्का सा सर झुकाकर इवांसी के फोरहेड पर किस किया, फिर वो सामने देखते हुए ड्राइविंग करने लगा। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने मिलकर बाहर गाड़ी रोकी। वो दोनों सीधे अंदर गए। बेडरूम में पहुंचते इवांसी धीरे से बोली, गॉड, कितनी ठंड थी बाहर, अब समझ में आ रहा है। बोलते हुए उसने अपनी ओवरकोट उतारा, फिर अपने बालों को मेशी बन बनाते हुए उसकी नजरें मोक्ष की तरफ चली गई, जो गौर से उसे देख रहा था। इवांसी अचानक से बोली, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मोक्ष उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ऐसे ही जाना, पर तुम्हें देखने का मन कर रहा है। ये सुनते ही इवांसी के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। कुछ ही पल में मोक्ष ने उसके बेहद करीब आ चुका था। इवांसी धीरे से बोली, मोक्ष, तुम। इसके आगे वो कुछ बोल पाती कि अचानक से मोक्ष ने उसके चेहरे पर झुका। उसके ऐसे करते ही इवांसी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। मोक्ष ने इवांसी के चेहरे पर आई हुई लट्टू को हटाया। उसने हल्का सा आगे बढ़कर उसके गाल पर किस किया और धीरे से उसके पूरे चेहरे पर किस करते हुए उसने आखिर में इवांसी के होठों को कैप्चर कर लिया। इवांसी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मोक्ष के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। मोक्ष ने इवांसी के पीछे हाथ रखा, फिर वो धीरे धीरे पीछे होने लगा। इवांसी अपने कदम पीछे लेते हुए जाकर कुछ ही पल में वो बेड के पास पहुंची। मोक्ष ने एकदम से इवांसी को बेड पर पुश किया। वो उसे देखने लगा। इवांसी ने अपनी आंखें खोली और मोक्ष को देखते हुए वो गहरी सांस लेने लगी। मोक्ष ने अपनी टी शर्ट उतार कर एक कोने में फेंकी और वो इवांसी के ऊपर झुकने लगा। इवांसी उठकर बैठी। उसने बिना कुछ बोले अपनी शर्ट उतार दी। मोक्ष धीरे से बोला, सो जाना, बोल्ड होती जा रही हो। इवांसी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा ही तो असर है। बोलकर उसने मोक्ष के गाल पर हाथ रखा, फिर मुस्कुरा दी। मोक्ष ने झुककर उसके फोरहेड पर किस की, फिर इवांसी को पूरी तरीके से उसके ऊपर आ गया। मोक्ष ने नीचे बढ़कर इवांसी के कंधे पर किस करना शुरू कर दिया था। वहीं इवांसी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। अब वो पूरी तरीके से मोक्ष में खो रही थी। उसका एक हाथ मोक्ष की पीठ पर था, वहीं मोक्ष के दोनों हाथ इवांसी की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। अचानक इवांसी के मुंह से हल्की सी आह निकल गई, क्योंकि मोक्ष ने उसके कंधे पर हल्का सा बाइट किया था। इवांसी धीरे से बोली, आराम से प्लीज। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, आई कैन नॉट कंट्रोल, जाना, थोड़ा सा टॉलरेट कर लो बस। ये सुनते ही इवांसी हल्का सा मुस्कुराई। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उन दोनों के बाकी बचे हुए कपड़े भी फ्लोर पर थे और वो दोनों ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे में खोए हुए थे। अगला दिन इवांसी इस वक्त मोक्ष की बाहों में आराम से सो रही थी। वहीं मोक्ष उसके गालों में अपनी अंगुलियां
चलाते हुए खुद उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। कमरे में बिल्कुल शांति थी। तभी मोक्ष का फ़ोन बजा। उसने जल्दी से नाइट स्टैंड पर रखा अपना फ़ोन उठाया और धीरे से बोला, क्या है? दूसरी तरफ से रूहान बोला, तू मुझसे पूछ रहा है? पहले तो मुझे ये बता कि तू इवेंट के लिए गया था। तूने इवेंट अच्छे से अटेंड भी नहीं किया, ऐसे ही निकल गया। मुझे पता चला कहाँ पर है तू, क्या कर रहा है? मोक्ष धीरे से बोला, सबसे पहले बात, ऐसे सुबह सुबह ना कॉल करके मुझे परेशान मत किया करो। दूसरी बात, अपनी जाना के साथ हूँ मैं। रूहान हैरानी से बोला, क्या इवांसी के साथ वो मिल गई क्या? कैसे? मतलब क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? और मोक्ष बीच में बोला, कम ऑन रूहान, शायद तुझे मेरी लव लाइफ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। तेरी लव लाइफ में नहीं है, जाकर अपनी लाइफ बना, उस पर ध्यान दे। मेरी लव लाइफ में घुसना बंद कर, समझा? रूहान चिढ़ते हुए बोला, एक तो सीधे तरीके से एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका सीधा जवाब देने की वजह तू बकवास कर रहा है। ओके, नहीं पूछूंगा। मुझे लग रहा है कि ईवान से तेरे आसपास है, इसीलिए तू इतनी धीरे धीरे बोल रहा है, तो मैं रखता हूँ। मोक्ष कॉल कट होने से पहले बोला, थैंक गॉड रूहान, इसे बहुत जल्दी रियलाइज हो गया। चरण स्पर्श आपके बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं उसके बोलते ही इवांसी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसने एकदम से मोक्ष को देखा और नींद भरी आवाज में बोली, क्या हुआ? तुम इतने चिढ़े हुए क्यों लग रहे हो? मोक्ष एकदम से मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं जाना, बस कॉल आ गया था, एक बात कर रहा था। तुम्हारी आंख खुल गई, तुम सो जाओ। इवान से कुछ पल रुककर बोली, नहीं अब नहीं सोना मुझे, बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई। फिर आगे बढ़कर एकदम से मोक्ष के सीने से लग गई। मोक्ष उसके बालों में अपनी अंगुलियां चलाते हुए बोला, जाना तुम बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही हो जैसे सुबह सुबह एक हक की जरूरत होती है, वो नहीं रह पाए बिना किसी को हक किए बिना। ईवान से कुछ पल रुककर बोली, तुम मुझे वैसे ही कुछ समझ लो, बोलकर उसने एक बार सर उठाकर मोक्ष को देखा और फिर हल्का सा उठकर उसने उसके लिप पर हल्की सी किस कर दी। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, जाना व्हाट डू यू वांट? ईवान से धीरे से बोली, ओनली यू मोक्ष मलिक, आई ओनली वांट। ये सुनते ही मोक्ष तिरछा मुस्कुराया। अगले पल उसने इवांसी और खुद के ऊपर ब्लैंकेट पूरी तरीके से डाल लिया। करीब 2 घंटे के बाद इवांसी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। वो लगातार कंसीलर से अपनी गर्दन और कंधे को कवर कर रही थी। उसके पूरे गर्दन कंधे पर लव बाइट थे जो कि डार्क रेड और पर्पल हो चुके थे। इवांसी खुद से बोली, इस मोक्ष को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पर गलती उसकी भी तो नहीं है, मैंने भी तो नहीं रोका। अब क्या करूँ? छुपाना पड़ेगा, मेरा कंसीलर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मार्क्स इतनी इजी छुपाने का नाम ही नहीं। मोक्ष ने उसे पीछे से हक किया, उसके कंधे पर चिन टिकाकर बोला, तो छुपाने की जरूरत क्या है? जाना मत छुपाओ। इवांसी मिरर में मोक्ष को देखकर बोली, हर कोई तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं होता मोक्ष मिली, और मैं बेशर्म नहीं हूँ। मोक्ष धीरे से बोला, ये तो बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी शर्म है। ये सुनते ही इवांसी के दोनों गाल एकदम से लाल हो गए। वो धीरे से बोली, तुम ऐसे नहीं बोल सकते मुझे। मोक्ष फिर से मुस्कुराते हुए बोला, रियली जाना, मैं नहीं बोल सकता, बोलकर उसने एक बार इवांसी के कान पर हल्का सा बाइट किया। उसे अगले ही पल अपनी तरफ घुमा लिया। मोक्ष ने धीरे से इवांसी के हाथ से कंसीलर लेकर टेबल पर रखा। उसे देखकर बोला, जरूरत नहीं, ओवरकोट पहन लोगे? एटलीस्ट यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम शाम को मुंबई के लिए निकल रहे हैं। इवांसी एक्साइटमेंट से बोली, रियली? हम घर वापस जा रहे हैं? मैं यहाँ पर आकर कितनी भी खुश हो जाऊँ, लेकिन मुंबई तो घर है, वहाँ की याद आ रही है। फाइनली हम मुंबई जाएंगे। बोलते हुए उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। मोक्ष ने एकदम से इवांशी को अपनी गोद में उठाया, उससे बोला, आई लव यू जाना, आई लव यू सो मच, क्यों तुम इतनी प्यारी हो। बोलकर वो इवांशी को गोल गोल घुमाने लगा। इवांशी एकदम से चिल्लाकर बोली, क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे। मोक्ष एकदम से रुककर बोला, बिल्कुल नहीं, बोलकर वो उसे लेकर बेडरूम से निकल गया। इवांशी पूरे रास्ते मोक्ष को छोड़ने के लिए बोल रही थी, पर वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। नीचे पहुंचते ही मोक्ष तेज आवाज में बोला, श्वेता आंटी, मैं जाना को लेकर बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा और आप हमारी पैकिंग देख लेना, क्योंकि हम शाम को मुंबई के लिए निकल रहे हैं। सविता आंटी बाहर आकर बोली, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। सविता आंटी को देखते ही इवांसी ने एकदम से मोक्ष के कंधे पर अपना चेहरा छुपा लिया। इस वक्त वो बहुत एम्बेरेस्ड फील कर रही थी। इवांसी की हरकत पर मोक्ष हल्का सा मुस्कुराया, फिर वो उसे लेकर बाहर निकल गया। मोक्ष शिवांशी को पहाड़ पर घुमाने के लिए लेकर जा रहा था, और स्पेशली वहाँ की पहाड़ों वाली मैगी खिलाने के लिए, जो कि शायद शिवांशी ने कभी टेस्ट नहीं की थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक मैगी के स्टॉल के पास थे। आसपास से हर जगह पहाड़ी पहाड़ थे जिन पर बर्फ की परत चढ़ी हुई थी। वहाँ पर कई लोग भी थे, ज्यादातर टूरिस्ट। इवन से चारों तरफ देखते हुए बोली, कितना अच्छा नजारा है। नाउ आई कांट बिलीव मोक्ष कि मैं ऐसी जगह पर आई हूँ। मोक्ष उसके सर पर टपली मारकर बोला, तुम दूसरी बार आई हो यहाँ पर? जाना, अपनी मैगी एंजॉय करनी है ना, तो चलो आओ। उसकी बात सुनकर इवांसी ने सर हिलाया, फिर वहीं बैठकर वो पहाड़ी वाली मैगी खाने लगी।
खाने के बाद वो दोनों वापस आगे बढ़ गए। इवांसी चारों तरफ देखते हुए चल रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र करीब एक 3 साल के बच्चे पर गई। वो लड़का था और वो ऐसी जगह पर था जहाँ से गलती से भी अगर उसका पैर फिसलता तो वो सीधे नीचे गिरता। ये देखते ही इवांसी की आंखें बड़ी हो गई। उसके चारों तरफ नज़र घुमाई तो उस बच्चे के आसपास कोई भी नहीं था। इवांसी तुरंत आगे बढ़ी। मोक्ष, जो कि अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था, उसने इवांसी को जाते देखा। वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। इवांसी इस बच्चे के पास जाकर बोली, बेबी क्या कर रहे हो? तुम्हें लग जाएगी, बोलकर जैसे ही बच्चे का हाथ पकड़ने वाली थी तभी एकदम से उसका पैर फिसल गया। इससे पहले कि इवांसी नीचे गिर पाती, मोक्ष ने एकदम से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। इवांसी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें जोरों से शोर कर रही थी। आसपास के लोग भी रुक गए, उसकी तरफ देखने लगे। मोक्ष ने इवांसी को एकदम से अपनी तरफ खींचा और अपने सीने से लगा लिया। इवांसी धीरे से बोली, मुझे लगा कि मैं आई विल। मोक्ष बीच में बोला, रिलैक्स, बिल्कुल ठीक हो तुम, ओके, बिल्कुल शांत। बोलते हुए वो उसके बालों में अपनी अंगुलियां चला रहा था। अचानक मोक्ष की नज़र उस बच्चे पर गई, जो बच्चा अभी बड़ी बड़ी आंखों से मोक्ष को देख रहा था। उसे कुछ अच्छे से समझ नहीं आया, पर उसके चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। इवांसी धीरे से बोली, वो बच्चा। इतना बोलकर वो मोक्ष से अलग हुई। फिर बच्चे को देखते हुए से बोली, अकेले क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अगर अभी गिर जाती, चोट लग जाती तो? वो बच्चा धीरे से बोला, दादी थी मेरे साथ। ये सुनते ही बंसी ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। वहां पर कोई भी ऐसी लेडी नहीं थी जो कि दादी की उम्र के करीब 55 से 60 साल के बीच में थी, जो शायद गर्व की दादी थी। तुम्हारा? इवांसी फिर से उस बच्चे को देखते हुए बोली, नाम क्या है तुम्हारा? वो बच्चा धीरे से बोला, दादी बोलती है स्ट्रेंजर्स को अपना नाम नहीं बताते। मोक्स धीरे से बोला, स्ट्रेंजर, इसके चक्कर में अभी मेरी जाना गिरती। इवांसी एक नज़र मोक्ष को देखकर उस बच्चे से बोली, पर मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं अभी आपसे बात की ना, मेरा नाम इवांसी है, ठीक है? अब आप अपना नाम बताओ। वो बच्चा कुछ पल रुककर बोला, गर्व, मेरा नाम गर्व है। इवांसी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके तो आप? मोक्ष बीच में बोला, जाना, अगर तुम इसके साथ रुकने वाली हो तो मैं आगे जा रहा हूँ। बोलकर वो आगे बढ़ गया। इस वक्त मोक्ष बहुत ज्यादा गुस्से में था। इवांसी को यह बात समझ में आ चुकी थी। इवांसी गर्व को देखते हुए बोली, ऐसे बिना बताए फिर अपनी दादी से अलग होकर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपके यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अगर गलती से भी आपका पैर फिसल जाता, आप नीचे गिर जाते तो? गर्व शर्व झुकाकर बोला, सॉरी। इवांसी कुछ बोलने वाली थी, तभी उसके पीछे से आवाज आई, गर्व बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनते ही इवांसी ने मुड़कर एक लेडी को देखा, जिनकी उम्र करीब 55 से 60 के बीच में थी। वो शायद गर्व की दादी थी। इवांसी खड़ी होकर बोली, थैंक गॉड आंटी, आप आ गई। मैं इसे ही बता रही थी कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। प्लीज आप इसका ध्यान रखिए, और अगर आपके साथ कोई हो तो उन्हें बोल देते कि बच्चा संभाल लेते, क्योंकि आपकी उम्र नहीं है कि बच्चा के पीछे भागे। औरत इवांसी को देखकर बोली, थैंक यू बेटा, इसका ध्यान रखने के लिए। मैं इसके साथ अकेली आई थी। यहाँ पर हम शिमला में रहते नहीं हैं, पर इसका घूमने का मन था, इसीलिए मैं लेकर आई थी। इसके चाचा है, पर वो यहाँ नहीं है। इवांसी धीरे से बोली, और माँ बाप? वो औरत हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बाप नहीं है, इसका माँ है, और वो अभी ठीक नहीं है, मतलब थोड़ी बीमार है, इसीलिए घर पर ही है। वैसे मेरा नाम सावित्री सिंघानिया है। और तुम? इवांसी मुस्कुराते हुए बोली, मैं इवांसी माथुर अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई थी। वो आगे निकल गए, मैं बस किसी का वेट कर रही थी कि कोई गर्व के लिए आ जाता। आप आ गई, इसका ध्यान रखिए। बोलकर उसने एक नज़र गर्व को देखा, फिर उसके सर पर हाथ फेरकर वहां से आगे बढ़ गई। सावित्री गर्व को देखते हुए बोली, संभल कर रहना चाहिए ना बेटा, अगर वो आंटी तुम्हारी हेल्प नहीं करती, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? तुम्हारी माँ को क्या जवाब देती मैं? गर्व धीरे से बोला, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर वापस जाना है। सावित्री गहरी सांस लेकर बोली, तो ठीक है, वापस जाएंगे हम, चलो। बोलकर वो गर्व को लेकर आगे बढ़ गई। चलते हुए सावित्री ने एक बार मुड़कर इवांसी की तरफ देखा, जो कि मोक्ष का हाथ पकड़े हुए जा रही थी। कुछ पल मोक्ष की तरफ देखने के बाद वो वापस आगे बढ़ गई। हालांकि उन्हें सिर्फ मोक्ष की पीठ दिखी थी, उसका चेहरा नहीं दिखा था। यहाँ इवांसी मोक्ष का हाथ पकड़े हुए उससे बोली, इतनी सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा कौन करता है? मोक्ष सामने देखते हुए बोला, मैं होता हूँ जाना, क्योंकि तुमने एक बच्चे के चक्कर में खुद की वाट लगाने की सोच ली। अगर मैं तुम्हारा साथ हाथ नहीं पकड़ता तो तुम सीधे नीचे लुढ़कते हुए जाती, और इस बार मिलती भी नहीं मुझे। पिछली बार सिर्फ बर्फ का ढीला था, लेकिन इस बार नीचे पूरी खाई थी। इवांसी धीरे से बोली, ओके ओके, सॉरी, पर मेरा पूरा ध्यान उस बच्चे पर, आई मीन गर्व पर था, इसीलिए मैंने देखा नहीं वहाँ पर पत्थर था और मेरा पैर फिसल गया। अब तो नाराज होना बंद कर दो प्लीज। मोक्स धीरे से बोला, नाराज भी नहीं रहने दे सकती तुम, छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करेंगे। वो बच्चा गया, बात खत्म। उसकी बात सुनकर इवांसी के फेस पर मुस्कुराहट आ गई। पूरे दिन ऐसे ही घूमने के बाद वो दोनों शाम को विला पहुंचे। तब तक सविता ने उन दोनों का लगेज भी पैक कर दिया था।
शिवांशी सविता को देखते हुए बोली, थैंक यू आंटी ये सारी पैकिंग करने के लिए। सविता आंटी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, मोक्ष बोलकर गया था तो मैंने कर दिया। तुम दोनों जाने से पहले कुछ खा लो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ चीज़ भी पैक कर दिए हैं जो शिमला की खासियत है। शिवांशी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू, अभी भूख नहीं है हमें, हम दोनों फ्लाइट में खा लेंगे, वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सविता आंटी कुछ पल रुककर बोली, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। शिवांशी ने एक बार अपना फ़ोन चेक किया, फिर वो बाहर निकल गई। मोक्ष ऊपर किसी काम से गया था, थोड़ी देर बाद वो नीचे आया, फिर वो दो नौकरों को उसने लगेज उठाने के लिए कहा, फिर वो भी बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों यहाँ से निकल गए। करीब 3 घंटे बाद मोक्ष और शिवांशी मुंबई पहुंच चुके थे। इस वक्त वो दोनों गाड़ी में थे और मोक्ष मलिक विला की तरफ जा रहे थे। शिवांशी गाड़ी से बाहर देख रही थी, ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, मोक्ष अपने फ़ोन पर लगा हुआ था। तभी शिवांशी अचानक से बोली, ड्राइवर गाड़ी रोको। ये सुनते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मोक्ष शिवांशी की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ जाना? शिवांशी एक नज़र उसे देखकर बोली, मुझे कुछ लेना है। बोलकर वो गाड़ी से उतरी, फिर सीधे सामने एक फ्लावर शॉप की तरफ चली गई। उस शॉप के पास जाकर शिवांशी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत सारे फूल चाहिए, मिलेंगे? शॉपकीपर मुस्कुराकर बोला, बहुत सारे फूलों की दुकान है मैडम, जो चाहिए वो मिलेगा। शिवांशी एक्साइटमेंट से बोली, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लू ऑर्किड, लिली, डेजी, जितने भी फूल है ना आपके पास, उन सबका एक बड़ा सा गुलदस्ता बनाकर दे दो मुझे। उन सारे फूलों को मुझे मेरे घर में लगाना है। शॉपकीपर मुस्कुराते हुए बोला, ओके मैडम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई होप कि आपको प्रॉब्लम ना हो। शिवांशी झट से बोली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए, मैं यहीं पास में हूँ। बोलकर शिवांशी वहीं फ्लावर शॉप के बगल में भुट्टे की रेहड़ी के पास चली गई। इस वक्त मुंबई में बारिश का मौसम बना हुआ था और अभी भी बारिश बंद हुई थी, इस वजह से मौसम काफ़ी अच्छा था। शिवांशी ने अपने लिए एक भुट्टा लिया, फिर वो भुट्टे खाते हुए इधर उधर देखने लगी। वहीं मोक्ष अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ था और वो कुछ कर रहा था। अचानक मोक्ष ने बाहर शिवांशी को ऐसे देखा और धीरे से बोला, ये लड़की बाहर का खाना ऐसे खाती है जैसे घर पर कुछ नहीं मिलने वाला। बोलकर उसने अपना फ़ोन वहीं साइड में गाड़ी में रख दिया, फिर वो भी गाड़ी से उतर गया। मोक्ष शिवांशी के पास जाकर उससे बोला, जाना, ये चीज़ तो तुम्हें घर पर भी मिल सकती थी, तुम यहाँ खाने के लिए रुकी हो? शिवांशी खाते हुए बोली, खाने के लिए नहीं, फूलों के लिए रुकी हुई हूँ। मेरा फूलों का बुके बन रहा है, वो फूलों में मैं हॉल में लगाने वाली हूँ क्योंकि मेरा मन है और तुम कुछ नहीं बोलोगे। मोक्ष उसके हाथ से भुट्टा लेकर बोला, मैं तो तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं बोलता। शिवांशी आई रोल करते हुए बोली, तुम मुझे यहाँ पर डांटने के इरादे से आए थे, अब डांटने के लिए कुछ बचा नहीं है। तब तुम यही बोलोगे कि नहीं, तुम कुछ बोलती नहीं हो। उसके बाद सुनकर मोक्ष ने सिर हिला दिया। फिर दोनों एक ही भुट्टा शेयर करते हुए बातें करते हुए खाना खाने लगे। वहीं एक तरफ ट्रैफिक लगा हुआ था। शिवन अपनी गाड़ी लेकर वहीं पर था। शिवन खुद से बोला, पता नहीं ट्रैफिक कितना लंबा होने वाला है। बोलते हुए उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और एकदम से उसकी नज़रें शिवांशी और मोक्ष पर आकर रुक गई। अचानक मोक्ष ने शिवांशी के कान में कुछ बोला, जिसे सुनते ही शिवांशी को एकदम से हंसी आ गई। उसे ऐसे हंसता मुस्कुराता देखकर शिवन के फेस पर भी हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो धीरे से बोला, मुझे लगा था तुम मुझे याद करती होगी, पर तुम तो बहुत खुश हो, इतनी खुश अब तुम्हें मेरी याद भी नहीं आती। इतनी खुशी तुम मुझे भूल चुकी हो। जब लाइफ में कोई नया आता है तो इंसान हमेशा पुराने को भूल जाते हैं। इट्स ओके, आई होप कि तुम हमेशा खुश रहो। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर सामने देखने लगा। थोड़ी देर में ट्रैफिक क्लियर हो गया। शिवन ने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से शिवांशी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। वो आगे बढ़ गया। वहीं शिवांशी की नज़रें एकदम से शिवन की गाड़ी की तरफ गई। उसका नंबर प्लेट देखते ही शिवांशी की स्माइल एकदम से गायब हो गई। वो धीरे से बोली, शिवन, मोक्ष इस वक्त भुट्टे वाले को पैसे दे रहा था। उसने शिवांशी की तरफ देखकर कहा, कुछ बोला तुमने जाना? शिवांशी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, ट्रैफिक क्लियर हो गया है, अब फाइनली हम घर पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद मोक्ष मलिक विला। शिवांशी जैसे ही अंदर गई उसने एक गहरी सांस ली, फिर सामने देखने लगी। हॉल देखते ही उसके दिमाग में वैलेंटाइन डे वाला किस्सा एक बार फिर से घूम गया। तभी मोक्ष ने उसे पीछे से हक किया, उसके कान में बोला, सॉरी। शिवांशी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हारी गलती ना मेरी गलती, अब किसी की गलती नहीं है। पास्ट में जितनी भी गलती खत्म, अब कुछ नहीं बचता, एक नई शुरुआत है जहाँ हम और सिर्फ हमारा प्यार है। मोक्ष धीरे से बोला, पर ये जगह देखकर मुझे वही सब याद आ रहा है। गलती तो की है मैंने, तुम्हें रोता हुआ छोड़कर गया था मैं, जबकि मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। शिवांशी उसकी तरफ मुड़कर बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं खुश हूँ तो तुम भी खुश हो जाओ, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, बात खत्म। बोलकर वो पंजों के
उछलकर खड़ी हुई, फिर मोक्ष के गाल पर किस करके बोली, अब कुछ अलग करेंगे, कुछ तूफानी, कुछ इंटरेस्टिंग। मोक्ष धीरे से बोला, तूफानी इंटरेस्टिंग की बच्ची, पहले तो हम कुछ और करेंगे। ये सुनते ही इवांसी की आंखें बड़ी हो गई। वो झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं, बोलकर वो मोक्ष से दूर हुई, फिर वहीं हॉल में भागने लगी। मोक्ष भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे भागने लगा। रात का वक्त, मोक्ष मलिक विला में। इवांसी इस वक्त किचन के बीचों बीच खड़ी थी। वो मोक्ष को देख रही थी, जो कि खुद उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। इवांसी से घुटते हुए बोली, पहले तो ना ऐसे स्माइल करना बंद करो, जो तुमने कपड़ा किया है ना, मुझे कपड़ा साफ करने दो, बोलकर उसने मोक्ष को साइड में किया। फिर किचन की सफाई में लगी, क्योंकि मोक्ष ने सारा किचन भी बिखेर दिया था। मोक्ष उसकी तरफ मुड़कर बोला, जाना, इसे कबाड़ा नहीं कहते, इसे मेरे एफर्ट्स कहते हैं। इवांसे सरकास्टिकली बोले, अगर ये एफर्ट्स है तो तुम दूर रहो, मत करो इतने एफर्ट्स, तुम्हारे इस एफर्ट्स के चक्कर में मेरा काम बढ़ गया है। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, तो किसने कहा तुम्हें ये करने के लिए, सुबह मीरा आएगी तो वो कर देगी। इवांसी एक नज़र उसे देखकर बोली, मोक्ष, गंदगी तुमने फैलाई है तो साफ भी तुम ही करो, बेटर है। अपना काम खुद करना चाहिए। वो आती है, पूरे दिन कुछ करती रहती है, सभी लोग कुछ न कुछ करते हैं, पर यहाँ पर तुमने जानबूझकर काम बढ़ाया है और मैं उसका आने का वेट करूँ क्या? पूरी रात ऐसे ही किचन बिखरा हुआ नहीं छोड़ सकती, बोलकर वो सफाई में लगी हुई थी। मोक्ष ऑमलेट बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी के चक्कर में उसने कई सारी चीजें फैला दी थी। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, मैं तो बस एक चीज बनाने की कोशिश कर रहा था, वो बना ही नहीं, तो उस चीज की गलती, बोलकर वो बाहर चला गया। ईमान से अपने सर पर हाथ रखकर बोली, कौन बोलेगा ये इससे कि ये ऑलमोस्ट 28 साल का लड़का है, हरकतें बच्चों वाली है इसकी। बोलते हुए उसने सिर हिला दिया। थोड़ी देर में इवांसी ने सब कुछ सही से साफ कर दिया। वो फिर बाहर गई और सोफे पर बैठा हुआ था मोक्ष सामने टीवी देख रहा था। इवांसी उसके पास बैठकर बोली, अब क्या करें, मुझे कुछ मन नहीं है बनाने का, मैं थक गई हूँ, बोलकर उसने मोक्ष के कंधे पर सर रख दिया। मोक्ष को सोचते हुए बोला, जाना, मैंने ऑर्डर कर दिया है। ये सुनते ही इवांसी ने तिरछी नजरों से उसे देखा, फिर बोली, मुझे पता था तुम ऑर्डर करोगे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुमने सब कुछ बिखरा भी इसीलिए ताकि तुम ऑर्डर कर सको। ओ माई गॉड मोक्ष, कहीं तुम्हारी साजिश तो नहीं थी? मोक्ष उसके सर पर टपली मारकर बोला, मोक्ष मलिक, तुम्हें इतना सस्ता लगता है जो ऐसी फालतू चिंदी हरकतें करेगा? मोक्ष के मुंह से चिंदी शब्द सुनते ही वांसी की आंखों के सामने एक बार फिर सिमरन का चेहरा घूम गया। वो ये सारा ख्याल एक तरफ करके बोली, वाट एवर, क्या ऑर्डर किया तुमने? मोक्ष मुस्कुराते हुए बोला, KFC, और तुम्हारे लिए तुम्हारा स्पेशल पिज्जा और उसके साथ साथ एक बेवरेज भी। और हिमांशी बीच में बोली, बस कितना महंगा है, कौन खाएगा इतना सारा, मेरा एक पिज्जा में हो जाता है। मोक्ष उसका गाल पिंच करते हुए बोला, अगर बच जाएगा तो रख दिया जाएगा, जाना, कहीं नहीं जा रहा वो। इवांसी धीरे से बोली, वॉशरूम, बोलकर वो भी टीवी देखने लगी। थोड़ी देर में उन दोनों का खाना आ चुका था। उन दोनों ने अपना खाना खाया, फिर बेडरूम में चले गए। बेडरूम में पहुंचकर इवांसी लेटे हुए बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत कशकर नींद आ रही है, बोलकर वो बेडरूम की तरफ बढ़ गई। बॉक्स बिना कुछ बोले वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा इवांसी बस ऐसे ही पेट के बल सो चुकी थी, ब्लैंकेट एक तरफ पड़ा हुआ था। बॉक्स बेड के पास गया, उसने इवांसी को घुमाकर अच्छे से लिटाया, फिर उसने ब्लैंकेट से कवर करके बोला, माई स्लीपिंग ब्यूटी, बोलकर उसने इवांसी के फॉरहेड पर किस किया और उसके पास लेट गया। अगला दिन इवांसी अभी भी सो रही थी, क्योंकि वो कल की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी। वहीं मोक्ष बालकनी में था, वो अपनी कॉफ़ी एंजॉय करते हुए सामने देख रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा, उसकी फ़ोन वहीं रेलिंग पर रखा था। मोक्ष ने कॉल पिक किया। वहीं दूसरी तरफ से रूहान बोला, तू मुंबई आ गया, मुझे बताया नहीं? मोक्ष ने कुछ पल रुककर बोला, मुंबई आया हूँ, साथ में बच्चा लेकर नहीं आया जो तुझे बताऊँ। रूहान मुस्कुराते हुए बोला, अगर ये न्यूज़ आती तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होती। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, ओके फॉरगेट इट। मैं आज ऑफिस आऊँगा और सारा काम वापस से स्टार्ट करना है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। रूहान कुछ पल रुककर बोला, ओके, जब ऑफिस आ जाए तो मुझे मैसेज कर देना, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रूहान इस वक्त अपने बेडरूम में था, रेडी हो रहा था। वो भी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। तभी फिर से उसका फ़ोन बजा। उसने बिना देखे कॉल पिक किया और फिर बोला, मोक्ष तू? अब तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मोक्ष नहीं बोल रही मैं। ये सुनते ही रूहान की आंखें हैरानी से बड़ी आई। उसने एक बार अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा, फिर फ़ोन कान पर लगाकर बोला, आपने क्यों कॉल किया मुझे? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ये बताने के लिए मैं मुंबई आ रही हूँ और मुझे वो जानना है जो तुम बताना नहीं चाहते। मैंने मैगज़ीन में देखा है, अब तुम छुपा नहीं सकते रूहान। इसी के साथ कॉल कट हो गया। रूहान अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, खुद को मिरर में देख रहा था। अचानक उसकी नज़र अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ गई। उसकी होम स्क्रीन पर उसकी एक तस्वीर लगी हुई थी। मोक्ष की फ़ोटो को देखते हुए रूहान धीरे से बोला, नहीं,
इतनी मुश्किल से सब कुछ तेरी ज़िंदगी में ठीक होगा, फिर से कोई तूफ़ान नहीं आना चाहिए। क्या करूँ मैं? कैसे रोकूँ इन सारी चीज़ों को? बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। रूहान सारी चीज़ें सोच रहा था, तभी जिया वहाँ आकर बोली, मुझे उनका मैसेज आया है कि वो आ रही है। क्या करोगे आप? मोक्ष को तो बता नहीं सकते। अगर उसे बताया तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। और रूहान बीच में बोला, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा जिया, ना ही पता चलना चाहिए। इतनी मुश्किल से उसके लाइफ में सब कुछ ठीक हुआ है, मैं नहीं चाहता कोई गड़बड़ हो। जिया कन्फ्यूजन से बोले, सब कुछ ठीक हुआ है पर उसके लाइफ में तो सब कुछ ठीक है ना? अब मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था मुझे नहीं पता उसका रीजन क्या था, उसके बाद तो वो खुश है ना इवांशी के साथ? रूहान कुछ पल रुक कर बोला, बहुत खुश है, बोलकर वहाँ से निकल गया। जिया बस उसे जाते हुए देखती रह गई। यहाँ इवांशी अब तक सोकर उठ चुकी थी। वो बेड पर बैठी हुई नींद में अपने बाल खुजा रही थी और इधर-उधर देख रही थी, पर उसे मोक्ष कहीं नहीं दिख रहा था। इवांशी चिल्लाकर बोली, मोक्ष मलिक कहाँ हो तुम? उसके इतना कहते ही मोक्ष तुरंत आया और कन्फ्यूजन से बोला, जाना तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? जैसे तुम्हें चोट लग गई, तुम ठीक हो? बोलते हुए वो बेड की तरफ बढ़ गया। इवांशी अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर बोले, हग मी, मुझे हग करो और किस करो राइट नाउ। मोक्ष ने आगे बढ़कर इवांशी को हग किया और धीरे से बोला, जाना मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सुबह सुबह हग और किस की आदत है। इवांशी नींद भरी आवाज में बोली, कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना? ये सुनते ही मोक्ष मुस्कुराने लगा, क्योंकि इस वक्त इवांशी की आवाज किसी बच्चे जैसी थी, जस्ट लाइक ए बेबी वॉइस। वो मोक्ष को इतनी प्यारी लग रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वांसी को पूरे दिन ऐसे ही पकड़ कर रखे। मोक्ष वांसी से दूर हुआ और उसके गाल पर किस करके बोला, माय बेबी व्हाट्स किसेज। बोलकर उसने पूरे चेहरे पर किस करने लगा। वांसी को हंसी आने लगी थी। वो हंसते हुए बोली, क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी दाढ़ी चुभ रही है। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, इतना तो झेलना पड़ेगा जाना। बोलकर उसने वांसी को गोद में उठाया, फिर उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू। मोक्ष एक नजर से उसे देखकर बोला, आई लव यू टू। इतना कहकर उसने शावर के नीचे इवांशी को उतारा, उससे बोला, होश में आ जाओ। इवांशी वैसे ही मुस्कुराते हुए बोली, अभी नहीं। और मुझे वो बोल रही थी तभी मोक्ष ने शावर ऑन कर दिया। जैसे ही ठंडा पानी इवांशी के ऊपर गिरा, वो चिल्लाकर बोली, यू मोक्ष मलिक, क्या हरकत है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोलकर वो जैसे ही मोक्ष की तरफ बढ़ी, तभी मोक्ष पीछे होते हुए बोला, तुम पहले फ्रेश हो जाओ जाना। बोलकर वो तुरंत वॉशरूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही इवांशी बुरी तरह चिढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ जिया और सिविन इस वक्त वो दोनों की सिविन के ऑफिस के केबिन में थे। वो दोनों एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। रोहन ने जिया को ये प्रोजेक्ट दिया था और ये प्रोजेक्ट उसे सिविन के साथ करना था। ये उनका एक टाई अप था। सिविन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता रहा था, वहीं जिया कहीं खोई हुई थी। अचानक सिविन उसके सामने चुटकी बजाकर बोला, काम करने आई हो तो सबसे पहले रिवाज ये है कि काम का जहाँ हो वहाँ रहो, दिमाग से भी और बॉडी से भी। तुम्हारी बॉडी यहाँ पर, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो टूर पर गया है ना, उसे वापस लेकर आओ। ये सुनते ही जिया एकदम से होश में आई। धीरे से बोली, क्या हुआ? सिविन सरकास्टिकली बोला, वाह जिया सेठी, काम करना है तुम्हें, लेकिन काम के रूल्स नहीं पता। जिया कुछ पल रुककर बोली, एक्चुअली आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस बारे में हम कल डिस्कशन कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो तुरंत चेयर से खड़ी हुई और जाने के लिए आगे बढ़ गई। जिया जैसे ही गेट खोलने वाली, तभी सिविन ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाया, एकदम उसके पास आ गया। जिया का सारा ध्यान अब सिविन की तरफ आ चुका था। वो हैरानी से उसे देखने लगी। वो धीरे से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? लिसन मिस्टर ठाकुर। सिविन एकदम से उसके चेहरे पर झुककर बोला, चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें क्या मैं इतना फ्री दिखता हूँ कि तुम आओगी मीटिंग करने का? बोलोगी मैं टाइम निकाल कर तुम्हारे साथ मीटिंग करूंगा और तुम बाद में ये बोलोगे कि तबीयत खराब है और निकल जाओ। मजाक समझ रखा है तुमने मेरे टाइम को और मुझे? जिया उसे घूरते हुए बोली, अगर तुम खुद को मजाक समझते हो तो समझो मैं कुछ नहीं बोल रही। बोलकर वो सब कुछ करने वाले थे, तभी सिविन ने उसके दोनों हाथ को पकड़कर दीवार से लगा दिया। उसके चेहरे के बेहद करीब आ गया। जिया हैरानी से सिविन की तरफ देख रही थी। सिविन कुछ बोलता कि एकदम से उसकी नजर जिया के होठों की तरफ गई। अगले ही पल वो पीछे हट गया। जिया अभी भी वहीं खड़ी थी, उसके दिल की धड़कनें शोर कर रही थी। वो कुछ बोलती तभी सिविन उससे बोला, निकलो यहाँ से। ये सुनते ही जिया को इतना गुस्सा आया कि वो आगे बढ़ा और उसके कदम सिविन का कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। जिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सुनो ठाकुर, और ध्यान से सुनो। जब मैंने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं, देन आई मीन इट। इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत पैशनेट हूँ, क्योंकि ये पहले इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। मेरे भाई ने मुझ पर ट्रस्ट करके दिया है, तो मैं गलती नहीं करूँगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा टाइम की वैल्यू नहीं कर रही तो आई एम सॉरी। ओके, मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूं, पर मैं ठीक नहीं हूँ अभी। सुन लिया तुमने? बोलकर उसने अगले ही पल सिविन को छोड़ा और वहां से चली गई। वहीं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर एक लड़की जिसकी उम्र करीब 25 साल की थी, वो गर्व का हाथ पकड़कर खड़ी थी और अपने फोन पर कुछ कर रही थी।
तभी सामने गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर उस लड़की को देखकर बोला, सीरत सिंघानिया आप ही हैं मैडम? सामने खड़ी वो लड़की झट से बोली, हाँ मैं सीरत, आपको भेजा गया है। ड्राइवर मुस्कुराते हुए बोला, यश मैडम आप बैठ जाइए। सीरत हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके। बोलकर उसने गर्व को देखा और उससे बोली, चलो बेबी। गर्व झट से बोला, यश मम्मा। बोलकर वो तुरंत बैक सीट की तरफ बढ़ा। सीरत ने गेट खोला, गर्व अंदर बैठा, फिर वो भी अंदर बैठ गई। ड्राइवर ने लगेज डिक्की में डाल दिया, उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।